आदरणीय बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरा सुरेश प्रभु का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आज हम ईश्वर की खोज के तीसरे एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हे परमात्मा, हे प्रभु, आज जो मुझे इस चैनल के माध्यम से ईश्वर की खोज के लिए उत्सुक हैं, उनको मैं प्रार्थना प्रभु से कर रहा हूँ कि आप सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती रहे और सपरिवार सुखद प्रसन्नता का अनुभव करें। हे प्रभु, आज आपकी प्रेरणा हुई है कि एक हम निर्गुण भजन के साथ सत्संग प्रारंभ करें। अतः आइए हम सब लोग पहले उस भजन को सुने। ये भजन निर्गुण है और रचनाकार ने जब उसके मन में प्रभु से मिलने की प्रेरणा हुई तो उसका मन आत्मग्लानि पहले पैदा हुआ, लेकिन वो स्मरण में फिर एक भजन गुनगुनाया। आइए पहले उस भजन को हम लोग सुने, उसके बाद फिर सत्संग प्रारंभ होता है। मेरी चादर ओढ़ के पैसे, मेरी चादर ओढ़ के पैसे, द्वार तुम्हारे हे परमेश्वर जी, मन ही मन शर्मा, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर आया, आकर के संसार में मैंने किसको लगाया। जन्म जन्म की मैं विचार कैसे याद छुड़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। आप लोग ने ताली बजाया। प्रभु में दो क्या है? पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन मीरा की तारी टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। नेक कमाई करी न कोई, जग में माया जोड़ी, जोड़ के नाते इस दुनिया से तुम संग प्रीति तोड़ी। कर्म कथैया सिर पर बंधी कर नहीं पाऊं,
मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं आ गया, अब क्या हाल चढ़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। द्वार तुम्हारे हे पान परमेश्वर में मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। आपने इस सत्संग को सुना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। रचनाकार ने कहा, प्रभु आज हमारी इच्छा हुई कि अब हम आपके तरफ कदम बढ़ाएं, चलें, लेकिन समय बीत जाने पर उसको एक पश्चाताप होता है। जैसे यहाँ पर मैली चादर, चादर का मतलब शरीर है और मैल का मतलब दाग है। जैसे आज हम लोगों के मस्तिष्क में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष से शरीर खिन्न रहता है, दुखी रहता है और जब बहुत पीड़ित होता है तो अशांत हो जाता है। इसी प्रकार जब भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है, शांति की तरफ बढ़ता है, तो ये सोचता है कि हम भगवान से कैसे मिल पाएंगे, हम कैसे प्रभु के नजदीक जा पाएंगे। हमारे अंदर तो इतने त्रुटिपूर्ण हमारा शरीर हो गया है, कलुषित है, न काम निकल पा रहा है, न क्रोध निकल पा रहा है, न मोह निकल पा रहा है, न राग निकल रहा है, न द्वेष निकल पा रहा है। तो हमारा तो ये शरीर मैला है, ये दाग, हे परमात्मा मैं कैसे छुड़ाऊं, आप ही कृपा करो। फिर वो कह रहा है, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। ये कई जन्मों से मेरे साथ ऐसा ही रहा, मैं बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया, राग द्वेष से। मेरा शरीर, मेरा चादर मैला है, दागी है, मैं कलुषित हूं, मेरा शरीर त्रुटिपूर्ण है। हे परमात्मा, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह के शरीर में रोम रोम में व्याप्त हो जाने से मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली इन सांसारिक कामों में कि मैं कभी भी आपसे मिलने के लिए किसी मंदिर में जाता, और जाता तो वहां पर
मैं शीश नवाता। अहंकार भी मुझे इसमें प्रवेश था। अहंकारवश भी हम अपने आप को समझने के लिए कभी भी आपसे आपकी तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन जब ये चर्चाएं होती हैं, ये किसी भी साधक को अनुभव होता है, तो ये ईश्वर की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम का बोधक है, आत्मबोध है। ये निश्चित हो जाता है कि अब हम ईश्वर की खोज की तरफ चल रहे हैं, हमको पाना है। अब हम ईश्वर के बिना नहीं रह सकते हैं। और इस भजन के माध्यम से हम आपको प्रभु की कृपा है, परमेश्वर अभी अभी प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं सर्वव्यापक हूं, निराकार भी हूं, साकार भी हूं, और ये माया रूपी संसार का भी मेरे द्वारा ही रचना किया गया है। अतः मैं सब में हूं। लेकिन जब तुम्हारा एक कदम हमारी तरफ चलेगा तो हम 100 कदम तुम्हारे लिए चलने के लिए मार्ग प्रशस्त कर देंगे। भक्ति रस कि जब भावनाएं बढ़ेंगी तो ना काम होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा, और एक दिन तुम उस मंजिल पर पहुंच जाओगे जहां पर परम शांति का अनुभव होगा, परम शांति का अनुभव होगा, जहां पर ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, सिर्फ प्रभु का प्रेम रहेगा, प्रभु का आनंद रहेगा। और हम एक वाकया बताते हैं, प्रभु की प्रेरणा है कि हम जब भोजन बनाते हैं तो उससे पहले भोजन बनाने के पात्रों की सफाई करते हैं, सामग्रियों की सफाई करते हैं, और स्वयं खाने के लिए चाहे घर में गृहिणी है, जहां पर गृहिणी नहीं है वहां पर पुरुष वर्ग भी खाना बनाते हैं। तमाम लोग देशाटन पर रहते हैं और सर्विस के दौरान स्वयं बनाते खाते हैं। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है, प्रभु की कृपा है, प्रभु का भी संदेश है कि आप घर में जो भी भोजन बनाएं वो प्रभु के लिए बनाएं, प्रभु को समर्पित करें। उससे आपका मन, जो भी आप अन्न ग्रहण करेंगे उसका प्रभु का प्रसाद होगा, और प्रभु का जब प्रसाद होता है तो वो रोम रोम में भक्ति भाव से भर जाता है। आगे रचनाकार ने कहा कि ये जन्म जन्म के कर्मों की जो गठरी है उसको कहां मैं फेंकूंगा। भगवान कृष्ण ने गीता में ये उपदेश दिया है अर्जुन को कि तुम सारे कष्टों को, सारे पापों को, पुण्यों को मेरे ऊपर जब आप समर्पित करते हो तो आप दोष रहित हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो, बुद्ध हो जाते हो, चैतन्य हो जाते हो। प्रभु कृपालु है, दयालु है। इसलिए हे परमात्मा, हम लोगों के ऊपर भी ऐसे ही कृपा करना, हम लोगों का भी ये जन्म जन्म के मैली चादर रूपी शरीर में
जो दाग धब्बे, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह के जो धब्बे हैं, उसको मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसकी हटा देना, जिससे मेरा मन निर्मल हो जाए और मैं आपके तरफ, आपके रास्ते पर 2 कदम बढ़ा सकूं, आपसे मिलने के लिए 2 कदम बढ़ा सकूं। आज एक प्रसंग याद आ गया प्रभु की कृपा से। रामचरितमानस में आप सब लोगों ने सुना होगा, माता सबरी और भगवान राम का प्रसंग है। माता सबरी के गुरु मतंग ऋषि थे और माता सबरी भीलन थी, जिसको आजकल आदिवासी के उसमें हम लोग जानते हैं। उनकी गुरु भक्ति ऐसी थी कि वो हमेशा गुरु सेवा में लीन रहती थी। एक दिन गुरु देह में नहीं रहे और जाते वक्त, गुरु के जाते वक्त सबरी उदास हो गई। गुरु को जब लगा कि अब मैं शरीर छोड़ रहा हूं, तो गुरुदेव ने से सबरी ने निवेदन किया कि गुरुदेव मेरा क्या होगा, मैं तो प्रभु की तरफ चली थी, प्रभु मुझे कैसे मिलेंगे। मतंग ऋषि गुरुदेव ने सबरी को कहा, सबरी त्रेता युग में भगवान राम सीता की खोज में आएंगे, निकलेंगे जब वन के लिए, वनवास होगा उनको 14 वर्ष का, तो तुम्हारे आश्रम में भी सीता की खोज करते हुए आएंगे। उसी समय तुम्हारा दर्शन होगा और तुम्हारा प्रभु से मिलन का उद्देश्य पूरा होगा। तो हमने प्रभु की कृपा से हम ईश्वर की खोज, हम द्वैत में, मूर्ति में प्रभु को नहीं देख रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, लेकिन भक्ति रस रोम रोम में माता सबरी के ये बैठ गया कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। इस अखंड ब्रह्मांड में गुरु ही व्याप्त है। तो गुरु जी ने जो कहा है वो सत्य ही होगा। इसी को आधार बना करके, जैसा कि आप लोग कहानी में जानते हैं, माता सबरी हर दिन कुटिया से प्रवेश द्वार तक फूलों को तोड़कर प्रेम से बिछाती थी और भगवान कब आ जाएं इसके लिए पकवान इत्यादि जो भी संभव था उस जंगल में उस समय उसकी व्यवस्थाएं करती थी। और उनकी निष्ठा और भक्ति ऐसी थी कि भगवान एक दिन उनके पहुंच गए दरवाजे पर और उनको अपना परिचय दिया, हम राम हैं, ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अगाध प्रेम माता सबरी का था। उन्होंने बैर का भोजन रखा, वो खट्टा ना हो इसलिए उन्होंने चख करके रखा था। भगवान राम को लक्ष्मण जी ने टोका भी कि अरे ये क्या खा रहे हैं, ये तो सारे बैर झूठे हैं, कटे फटे हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि ये प्रेम का बैर है, ये भावना ऐसी है, प्रभु के मिलन की ऐसी भावना है, इसमें ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखा जा सकता है। ये रोम रोम में हमारी माता सबरी का हर सेकंड, हर दिन, हर प्रार्थना किया है, मुझसे मिलने के लिए मैं भक्त को कैसे नकार सकता हूँ। अतः ये बैर उन श्रेष्ठ पकवानों से भी ज्यादा मुझे मिठास दे रहा है, ज्यादा संतुष्टि दे रहा है। भगवान भक्त के भूखे होते हैं,
भक्त भगवान का भूखा होता है। जब दोनों की भूख मिल जाती है तो आपस में प्रेम वर्षा होती है, जिससे साधक भी तृप्त हो जाता है, भक्त भी तृप्त हो जाता है और भगवान भी अपने पूर्ण निराकार रूप में आ जाते हैं। तो आज इस सत्संग में, इस भजन में और बहुत सारी कड़ियां हैं, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आइए प्रभु से इतना ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमको भी आपसे मिलना है, हमको भी आपसे मिलना है। अतः ये जन्म जन्म के चादर में जो लगे दाग हैं, इसको आप अपने प्रेम की गंगा से साफ कर दीजिए और हम आपसे मिल सकें, आपकी तरफ चलने के लिए कदम बढ़ा सकें। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसी प्रार्थना आइए हम लोग प्रभु से करें कि हम लोगों को, सबको इसी जन्म में, इसी प्रयास में हम लोगों को प्रभु का प्रेम दर्शन हो, आनंद हो, मंगल हो। अंत में हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना करें, उन महान ऋषि मतंग जी से, कि जैसे आपने सबरी को दिया था, ऐसे हम भी आपके भक्त हैं, हम भी आपके साधक हैं। हे गुरुदेव, हे परम गुरुदेव, हम लोगों पर भी ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद दे दें कि इसी जन्म में, कुछ ही समय में हम लोगों को भी भगवान का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो। हे परमात्मा, आज जो इस सत्संग को सुने हैं, उन सब पर अपनी करुणा कृपा बरसाते रहना और उनको अपने से अलग मत करना। प्रभु, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनके लिए मार्ग प्रशस्त करना, आप उनके लिए मार्ग प्रशस्त करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्र मूलं गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरो कृपा। हरिओम हरिओम। सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार।